हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि माँ काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। स्पिरिचुअल मैसेज लूँगी टोटली, ठीक है। आज की रीडिंग टोटली स्पिरिचुअल रीडिंग होगी कि माँ शक्ति, माँ आदि पराशक्ति, माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली, जिस भी देवी शक्ति की कृपा आपके ऊपर, आपकी कुलदेवी जो भी है, वो आपको क्या गाइड करना चाहती है इस रीडिंग के माध्यम से। ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी तो माँ का संकेत है, उन्होंने भेजी है। तो वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, आपकी हरकतों के बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। टोटली जो भी चैनलिंग होगी, देखो कार्ड्स तो आएंगे लेकिन कार्ड के अलावा भी जो मैसेजेस मिलेंगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग लंबी भी हो सकती है, जितनी भी होगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ। जय माँ काली, कृपया कर मेरे को बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, कहाँ तक मेरे व्यूअर्स पहुँचे हैं, क्या वो सही जा रहे हैं या उनसे कोई गलती हो रही है, कोई वार्निंग साइन है, कोई ब्लेसिंग है, कुछ भी है तो कृपया कर बताएं। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ माँ काली, जय माता दी, जय हो जगत जननी माई की, जय भवानी। कुंडलिनी, ओके। अहिंसा, ओके। रजस, ध्यान, सतत्व, लक्ष्मी, अजना, ओजस, मणिपुर, धूमावती, ओके। भक्ति, ओके डियर। माँ काली के क्या मैसेजेस आए हैं यहाँ पर ना, मैं एक कार्ड क्लैरिफाई कर लूँ जरा टैरो से, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये क्या किया मैंने, जो किया सो सही किया। धूमावती माँ की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज गाइड मी एंजल्स, माँ क्या बता रही हैं? धूमावती माँ क्या बता रही हैं? ओके, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। ओके, एक कार्ड और। ओके, यस 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 यस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। आई होप आपको दिख रहे होंगे, ऐसे कर देती हूँ मैं, ठीक है। कार्ड मैं एक बार क्लैरिफाई कर रही थी जिसका आंसर मुझे मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, माँ काली के इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या हैं। देखो, सबसे पहले माँ काली का पहला मैसेज जो आपके लिए चैनल हो रहा है, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय माता दी और रीडिंग स्टार्ट करते। पहला मैसेज जो आपके लिए मैसेज आ रहा है वो है कुंडलिनी का, ठीक है। माँ काली जो है वो आपको बता रही हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति, ठीक है, ऊपर की तरफ उठ रही है। कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है। कुंडलिनी प्रोसेस जब भी चलता है आपको अपनी कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपकी बॉडी में कभी आपको झंझनाहट महसूस होगी, कभी आपको वाइब्रेशंस फील होगी, कभी आपको एकदम बॉडी हीट अप करेगी, ऐसा लगेगा जैसे गर्मी, किसी ने गर्मी ऊर्जा बढ़ा दी हो, जैसे लगेगा आपको कि इतनी गर्मी लगेगी आपको। और कभी आपकी बॉडी इतनी ठंडी हो जाएगी, इतना ठंडा फील होगा जैसे कि आप धूप में भी हैं अगर,
उसके बाद भी आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा क्योंकि वो अंदर चल रही है, ठीक है, एनर्जी। तो यहाँ पर कुंडलिनी का मैसेज आ रहा है, प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आपकी बॉडी में आपको किस तरीके की चीज़ों का अनुभव हो रहा है, तो ये माँ की एनर्जी है, ठीक है, माँ काली की एनर्जी है और माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। आप शायद माँ लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं, या फिर आपने ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया हुआ है। माँ लक्ष्मी की पूर्णता कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। 10 महाविद्याओं माँ देवी धूमावती की एनर्जी भी आपके साथ है। देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। अगर आप माँ की आराधना करते हो, आप किसी की माँ की भी आराधना करो, आप माँ काली की आराधना करो, माँ दुर्गा की आराधना करो, माँ लक्ष्मी की आराधना करो, देवी सरस्वती की आराधना करो, आप 10 महाविद्याओं की आराधना करो, एक बार आप साधक बन जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कुछ लोग होता है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है, साधनाएं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो निराकार शक्ति को मानते हैं और वो मेडिटेट करते हैं, वो उस परम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप कैसे भी जाएं, ऐसा नहीं है कोई कहे कि धर्म नहीं होता, विद्याएं नहीं होती, स्रोत नहीं होते, ईश्वर नहीं होते, ये गलत चीज़ें हैं। जब आप इनके साथ भी जुड़ेंगे, इनकी साधना भी आप करेंगे, तो इनके जो गण हैं, जिन्हें आप इंग्लिश में एंजल्स बोलते हैं, जो इनकी दूत होते हैं, वो आकर आपको मार्ग देते हैं। पहले वो आपको आकार शक्ति के बारे में सब बताएंगे, फिर आकार से ऊपर की यात्रा कराएंगे, यानी कि हमारे 7 चक्र पे से जब हम ये हमारा जो क्राउन चक्र है, जब हम इससे ऊपर उठते हैं, तो हमें निराकार शक्ति का भी बोध होने लगता है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म, ठीक है, जैसे हम यूनिवर्स कहते हैं पूरी तरीके से। तो आप कैसे भी जाएं, कहते हैं ना कि कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जो लोग साधक होते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप से चित्त साफ होता है, आपके अंदर चक्रा में हीलिंग होती है। पहले नेगेटिविटी सरफेस आती है, फिर वही चक्र जो है वो आप मंत्र जाप करते रहेंगे तो वो चक्र आपके हील हो जाएंगे, फिर उनसे रिलेटेड ब्लेसिंग्स मिलने लगी, और आप हीलिंग करते जाएंगे तो वो एक टाइम के बाद वो चक्र आपके सिद्ध भी हो जाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर की आप यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितना आगे तक जाना चाहते हैं। जैसे माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, यानी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जब आपकी कुंडलिनी राइज करती है, तीनों देवियों की कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिक आ जाती है, भले ही आप देवी साधक हो या ना हो, ठीक है। आप नॉर्मल तरीके से भी जा रहे हैं, मेडिटेट करते हुए भी जा रहे हैं, अगर उस स्तर से भी आप जा रहे हैं तो भी आपको देवी की कृपा ऑटोमेटिक प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि माँ लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, माँ काली की कृपा भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी भक्ति स्ट्रांग है। देखो, ज़रूरी नहीं कि आप ज्ञान मार्ग से ही जाओ, आप भक्ति मार्ग से भी जा सकते हो। भक्ति मार्ग से जाने पर भी आपको ज्ञान प्राप्त ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं तो जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं, ध्यान करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा ध्यानी होते हैं, ना बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, वो भक्ति करते हैं प्रेम से। भक्ति प्रेम से करने का अर्थ है कि ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं, दुख आ जाता है तो भी हंसते रहते हैं, सुख आ जाता है तो भी हंसते रहते हैं, किसी का दिल दुखाते नहीं अपनी मर्जी से, ठीक है, किसी के साथ बुरा करने के बारे में नहीं सोचते, जब भी मौका लगता है लोगों का अच्छा करते हैं, भले ही उन्हें लोग कितना तोड़ते फोड़ते रहें। ईश्वर पर बड़ा विश्वास करते हैं, नाम जप करते हैं, इसको बोलते हैं समर्पण वाली भक्ति। ये भी आप करते रहेंगे तो भी आपको ज्ञान प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर भी वो ऊर्जाएं, दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां आपकी तरफ आती हैं, जो आपको आगे का मार्ग दिखाती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। एक भक्त कभी नहीं भटकता, कारण क्योंकि उसे किसी चीज़ की मोह नहीं होती, किसी चीज़ का लालसा नहीं होती, ठीक है। तो उसको जो मिलता जाएगा हंसता खेलता निकल जाएगा वो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसने का प्रयास नहीं करता है। तो भक्ति से बहुत प्रसन्न है माँ काली, और भक्ति मैं हमेशा कहती हूँ भक्ति स्ट्रांग करो। जो मिल गया ठीक, जो ना मिला वो भी ठीक, भाई मिलना होता तो ईश्वर से अच्छा तो कोई दे ही नहीं सकता था। अगर उन्होंने ही मना कर दिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए कर दिया मना। इतनी अगर आपके अंदर सहन शक्ति है, इतना ज़्यादा आप उनके प्रति अगर समर्पित हैं, तो वो भी आपको कमी नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो माँ काली आपको बता रही हैं कि आज ना वो आपको थर्ड आई देना चाहती हैं, यानी कि वो चाहती हैं कि आप दिव्य दृष्टि आपको मिले, आप लोगों की मदद कर सकें। देखो, ये भी उनकी कृपा से आपको प्राप्त है, ठीक है। तो जब प्रभु की कृपा होती है, वो कोई काम आपको दे रहे हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों को कोई काम देते हैं कि ये लायक बच्चा है, इसको काम देते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की तरफ से आ रही है, तो उसको अच्छे तरीके से उठाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जो उन्होंने आपको काम दिया उसको तरीके से करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप उनको, मतलब जितना होता है ना कि आपको उन्होंने जिम्मेदारी दी, अब आपसे कोई भी गलती होगी तो वो होगा कि परमात्मा के जो बच्चे हैं,
परमात्मा ने सोच समझ कर उन्हें चुना है, सोच समझ कर उनको ज़िम्मेदारी दी है। अब अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, तो लोग उनके बारे में जो भी बातें बोलेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, परमात्मा ने किसको चुना है, ठीक है, कैसा चोज़न वन है ये, ठीक है। तो उसके लिए आपको लायक बनाती है प्रकृति। तो आपको आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। कोई 4 बातें सुना के यार आप सुन लोगे, या आप पलट के बदतमीजी करोगे, ठीक है। आपको अगर हम कहीं से पटक दें, तो आप उस तरीके से, मतलब उस सिचुएशन में भी आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर हम आपको आपकी मर्जी की चीज़ें ना दें, तो आप उस सिचुएशन में भी कैसे रिएक्ट करोगे। अगर हम आपको मनी ब्लॉकेज डाल दें, आपको आपकी वर्थ ना पाने दें, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि चीज़ें मिलती नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, मिल सब जाता है बाद में ईश्वर की दया से। पर उस समय जब आपके पास नहीं है, तब आपके आचरण क्या है, तब आपकी हरकतें क्या है, तब आप ईश्वर पे कितना विश्वास रखते हो। इस चीज़ की परीक्षा वो आपकी ज़रूर लेते हैं, कि अगर इसको मेरे पे विश्वास होगा, तो ये जो भी चीज़ें मैंने इसे नहीं दी हैं, उसके लिए ये मुझे शिकायत नहीं करेगा। लेकिन विश्वास नहीं होगा, तभी शिकायतें करेगा सारी, ठीक है। तो इस चीज़ की परीक्षा वो लेते हैं। जब इस परीक्षाओं में आप पास हो जाते हो, तो वो आपको दे देते हैं पावर। जैसे अजना की एनर्जी, थर्ड आई, दिव्य दृष्टि, आँख बंद करके चीज़ें नज़र आ जाना, किसी के बारे में सोचना, उससे रिलेटेड चीज़ें दिखने लगना, उसके ऊपर कौन-सी एनर्जी से दिखने लगना, उसके ऑरा का रंग दिखने लगना, और भी बहुत सारी, कुंडलिनी में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं। लेकिन वही चीज़ है ना, कि आपकी बुद्धि किस दिशा में कार्य कर रही है। अगर आपकी बुद्धि सही दिशा में कार्य कर रही है, तो आप जो भी करोगे सही करोगे, किसी का अहित नहीं करोगे। लेकिन आपकी बुद्धि गलत दिशा में चलती है, या तामसिक प्रवृत्ति के इंसान हो, किसी ने कुछ बोला और आपने खुद ही डायरेक्शंस गलत देना चालू कर दिया, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा। ये नहीं करना है भैया, 4 बातें कोई बोल के निकल जाए तो सुन लो, लेकिन ये नहीं करना है कि तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा, तुझे तुझे ये मिल जाएगा, तुझे वो मिल जाएगा, ठीक है। हालाँकि ये पहले दिन नहीं आता आपके भीतर, लेकिन धीरे, धीरे, धीरे करके यूनिवर्स आपको सिखा देता है कि आप कभी भी इस तरीके से ट्रिगर नहीं हो सकते हैं। अगर आप के अंदर कुंडलिनी राइज़ की है, अगर आपको आपके चक्र हील किए गए हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी, नहीं तो फिर ब्लॉकेज बनाएँगे हम, ठीक है? क्योंकि जो आपसे प्रसन्न होकर आया है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो महादेव हों, चाहे वो श्री हरि हों, चाहे आपकी माँ काली हो, ठीक है ना? ये है यहाँ पर एनर्जी। सो यहाँ पर थर्ड आई पर आपको विजन्स आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो जो भी कार्य करें, जैसे मान लीजिए आप किसी के बारे में पता चल गया कि इसके साथ ऐसा हो सकता है, तो आप उस चीज़ को, ये नहीं कि आपने ढिंढोरा पीटना स्टार्ट कर दिया, आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मुझे तो ऐसा होता है, मुझे तो वैसे, ये सब कभी नहीं। जो भी है शांत मन से अपने भीतर, अपने अंदर तक रखो। ये ढिंढोरा पीटने वाले काम आपको नहीं करने हैं, ठीक है? क्योंकि आप पग-पग पे लिए जाओगे भाई, परीक्षा आपकी, जैसे आपने रख दिया कदम, तो आप एक कदम रखोगे और परीक्षा, दूसरा कदम रखोगे और परीक्षा। आप बोल क्या रहे हो, आप बता क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आपकी हर एक चीज़ पर नज़र होती है, ठीक है ना? और आपके मन में इतने गिल्ट डाल दिए जाते हैं, अगर कभी आप कुछ भी, आपसे थोड़ा बहुत भी ऊपर-नीचे हो जाता है, किसी भी चीज़ को लेके आप किसी से तेज़ आवाज़ में बात भी कर देते हो, उसको इतना बुरा नहीं लगेगा जितना बुरा आपको लग जाएगा उससे बात करने के बाद, कि मैंने क्या कर दिया। उम, कई बार ये भी वो परीक्षा लेते हैं कि आपने जब उग्र शक्तियों की उपासना की है, तो इन शक्तियों को आप कैसे हैंडल करते हैं, इनकी एनर्जीज़ को आप कैसे बैलेंस करते हैं अपने भीतर। पता चले आपको एकदम क्रोध आया और आपने छटक के कुछ बोल दिया गुस्से में, कि क्या चिल्ला दिया आपने, उसके बाद आपको इतना गिल्ट हो जाएगा कि मैंने क्या कर दिया। बहुत गिल्ट बढ़ जाएगा आपके भीतर, बहुत ज़्यादा। इस तरह की चीज़ों को भी ट्रिगर करता है यूनिवर्स आपके अंदर। तो माँ काली आपको बस वही बताने का प्रयास कर रही हैं, कि जो भी चीज़ें आपको उत्तेजित कर देती हैं और आपको बैलेंस नहीं रहने देती, उन चीज़ों को हील करना है आपको। थर्ड आई आपकी हील हो चुकी है पूरी तरीके से, जो भी 5 लेयर्स हैं उसकी। तो आपको विजन्स आएँगी अब थर्ड आई पे, चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है? तो सँभल कर आगे बढ़ें। इसके अलावा रजस की एनर्जी है, ओजस की एनर्जी है। देखो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपने अपनी काम वासना को भी बहुत अच्छा बैलेंस करके रखा हुआ है। सेक्सुअल एनर्जी को आपने एक अच्छी दिशा दे रखी है, सही काम कर रहे हो। ओजस की एनर्जी है, आपके आस-पास आपका मैनिफेस्टेशन इस वक्त में बहुत तेज़ हो रहा है। रास्तिक वस्तुओं को आप अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हो। रास्तिक वस्तुएं यानी कि जो भी आपका घर, गाड़ी, पैसा, जो भी चीज़ें हैं, आप इन सबको अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन अगेन इन चीज़ों में उलझना नहीं है, ठीक है? मतलब सत्य का ज्ञान आपको हमेशा होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे प्राप्त हैं, मुझे इनके साथ रहना है, लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य इनमें उलझकर लोगों को नीचा दिखाना, लोगों का बुरा करना, या फिर लोगों को दिखाना कि देखो मैंने कितना कमाया, तुमने मुझे ऐसा बोला था, आज मैं कितना ऊपर हूँ। इस तरीके के थॉट्स को क्रिएट नहीं करना है। जो है ईश्वर की दया से हर पल ग्रैटिट्यूड में रहो, ग्राउंड रखो एनर्जी, जितना सरल
उतना सही। ना अभाव में जीना है, ना प्रभाव में जीना है, अपने स्वभाव में जीना है, ठीक है? ना बहुत ज़्यादा अभाव में जीना है, ना बहुत ज़्यादा प्रभाव में जीना है। प्रभाव यानी किसी को दिखाने के लिए कि ना ही ऐसे जीना है बिल्कुल अभाव में कि मेरे पास कुछ भी नहीं। स्वभाव में जीना है कि मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है? जो भी हूँ मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है? ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान की एनर्जी, जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, अनिवार्य है मेडिटेट करना। सोलर प्लेक्सिस चक्र सोलर प्लेक्सिस चक्र सोलर प्लेक्सस चक्र आपका पूरी तरीके से हील हो चुका है। यहाँ पर मणिपुर चक्र की एनर्जी है, ठीक है? आप ध्यान करें तो ध्यान आप हमेशा करते रहें। ध्यान आपके लिए थर्ड आई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आप ध्यान कर रहे होंगे, अगर आपकी थर्ड आई हील हुई हो, डेफिनेटली उनकी थर्ड आई हील होगी और अच्छे से हो जाएगी जो ध्यान करते होंगे। जो नहीं करते वो थोड़ा बहुत ध्यान करें, मेडिटेशन करें। कुछ लोग अगर सिर्फ ऐसे ही इनर वर्क करते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट उन्हें ये पता है कि वो उन्हें ऐसा ऐसा करना है, उन्हें बस जस्ट कर लिया, कितने काम टाल देना एक, कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके अंदर ग्रोथ हो रही है कि नहीं, वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, मैसेज चैनल हो रहे हैं उन्हें कि नहीं, शक्तियों से कनेक्शन उनका बन रहा है कि नहीं, एंजल्स उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको इस तरीके अनुभव नहीं होते हैं, इट मीन्स कि आप जो भी काम कर रहे हो वो पता नहीं कैसे कर रहे हो। एक काम निपटाने के लिए कर रहे हो कि मैं 6 महीने से वर्क कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? इन्वॉल्व हो उन चीज़ों में, उनको परफेक्ट तरीके से करो, उनको बिल्कुल वैसे करो जैसे किया जाता है, मन लगा के, ठीक है? सिर्फ काम निपटाने के लिए नहीं कि मैं 10 मिनट आँख बंद करके बैठ जाता हूँ, हो गया मेडिटेशन, ठीक है? इसको मेडिटेशन नहीं बोलते हैं भाई। 10 मिनट में तो आदमी का ध्यान लगता ही नहीं उतने जल्दी, ठीक है? जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है तब ऐसा होता है कि आपका ध्यान, तो आपका बैठे-बैठे ध्यान लगेगा। जब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, आँख बंद करते ही ध्यान लग जाएगा, ठीक है? कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी सिचुएशन में बैठे हो, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो हर चीज़ कर्म से प्राप्त होती है। यहाँ पर फिर से सतत का मैसेज आ गया, फिर से सात्विक सात्विक का मैसेज आ गया कि आप सात्विक रहें, सात्विक रहें, सात्विक खाएं, ठीक है? सात्विक पिएं, सात्विक भोजन करें। सात्विक का मैसेज बार बार आता है। सतत्व गुणों को अपनाएं, सतोगुण बन जाए, सतोगुण। यूट्यूब में सर्च कर लो सतोगुण क्या होते हैं, ठीक है? अब मैं रीडिंग में इतना नहीं बता पाती हूँ क्योंकि रीडिंग लंबी हो जाएगी, वो 17 मिनट की तो वैसे ही हो गई, ठीक है? तो आप उसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में कि सतोगुण किसे कहते हैं, सात्विक फूड किसे कहते हैं, सात्विक आचरण किसे कहते हैं, सात्विक बिहेवियर क्या होता है, सात्विक क्या होता है, ठीक है? जैसे ही आप इन्हें सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके भीतर ये गुण हैं कि नहीं, आप इस तरीके के आचरण वाले व्यक्ति हो कि नहीं, ठीक है? और अगर आपके अंदर नहीं है तो आप समझ जाए कि जो जो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जो जो गूगल पे लिखा हुआ है या जो जो यूट्यूब में बताया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको अपने भीतर उतारनी ही उतारनी है, तब जाकर आप सतत्व सात्विक कहलाएंगे या सतत्व गुणों में आएंगे पूरी तरीके से। धूमावती की एनर्जी, माँ धूमावती महाविद्या है, इनकी कृपा आपको प्राप्त हो सकता है, आपने पूर्व जन्मों में इनकी साधना की हो। कुंडलिनी जब राइज करती है तो हमने पूर्व जन्मों में भी जिनकी साधना की होती है उनकी कृपा हमको ऑटोमेटिक मिलने लगती है, ठीक है? क्योंकि इस तरीके से होता है, जब आपने पूर्व जन्मों में भी इस तरीके से साधना की होती है तो वो शक्तियाँ आपके आसपास रहती हैं, लेकिन क्योंकि आपके अंदर ईगो सेल्फ एक्टिव होता है तो आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो और वो भी आपकी उस तरह से मदद नहीं कर पाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है माँ धूमावती का, और ये माँ ये बताने का प्रयास करें कि आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर जो भी डिस्ट्रक्टिव फेस चल रहा था या जो भी टावर मोमेंट आया हुआ था, जो भी आप जिन भी चीज़ों में आप ज़बरदस्त उलझे हुए थे, समय परिवर्तन हो चुका है। माँ धूमावती आपको बता रही हैं कि वो जो धूमावती वाला जो रूप माँ ने रखा था, माँ पार्वती ने तब रखा था जब उन्होंने भगवान शिव को निगल लिया था, ठीक है? जब उन्होंने भगवान शिव को निगल लिया था तो वो एक विडो की एनर्जी में चली गई थी, विधवा की एनर्जी में चली गई थी, वो माँ धूमावती की एनर्जी होती है। तो वो माँ बता रही कि वो आपकी लाइफ के अंदर एक फेज़ था जहाँ पर आप अपने पार्टनर से सेपरेट रहे हो, ठीक है? अगर आप मतलब डेस्टाइन्ड थे आप अपने पार्टनर के साथ, तो वो इसीलिए हुआ था ताकि आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में वापस आ सको, या शक्ति रूप में आप वापस आ सको, या अपने अंदर की शक्ति रूप को आप पहचान सको, ठीक है? जिस दिन आपने ये कार्य संपूर्ण किया, माँ कह रही हैं कि व्हील आपके फेवर में आ चुकी है। आपकी लाइफ के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पा रही थी वो आना तैयार हो जाएंगी अब, यानी कि वो आने के लिए तैयार हैं। एंड हैंगमैन, आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ये माँ धूमावती आपको बताने का प्रयास करें कि आपने जो फेज़ था ना वो, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव फेज़ जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेट रहे हो, वो फेज़ आपने निकाल लिया है यहाँ पर, और फाइनली आप शक्ति की ऊर्जा में है, यहाँ पर शक्ति का भाग्य भी उसके फेवर में है, ठीक है? ये माँ काली के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। प्रभु की कृपा बड़े जन जन्मांतर में बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कर्मों, अच्छे कर्म फल का
रिजल्ट होती है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल जर्नी मिली है। इसको कोर्स है ना कभी भी कि मुझे परमात्मा ने दुख दिए हैं या कुछ बुरा किया है, पता नहीं कितने जन्म मेहनत करने के बाद का फल है ये, तो अच्छे से निकालें सरेंडर भाव से और बढ़िया चलें, ठीक है ना। ये एनर्जी आ रही है, माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी देना चाहती हैं जिससे वो आपसे पर्पस कराएं आने वाले समय में। तो परीक्षा भी विकट होगी और मतलब इस लेवल की होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, दूर दूर तक इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो जो मिलेगा वो भी आप नहीं सोच सकते, मतलब आप कुछ भी नहीं सोच सकते। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।